लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी नहीं, किंतु भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है। तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। नमस्कार साथियों, भारतीय जनता पार्टी के नेता मिथुन चक्रवर्ती पर एफआईआर क्या दर्ज हुई, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। और बौखलाहट का ये हाल है कि मिथुन चक्रवर्ती के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता जो है वो बयान जारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों की गई है। मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक के अंदर में गृह मंत्री अमित शाह के सामने एक भड़काऊ भाषण दिया था, नफरती भाषण दिया था। और बिल्कुल उनका जो भाषण था वो 2 रुपए प्रति ट्वीट वाले ट्रोल की जैसी उनकी भाषा थी उस नफरती भाषण में, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्त मंडली है और उनके बड़े बड़े नेता हैं वो बौखला गए हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि आखिर मिथुन चक्रवर्ती ने ऐसा क्या बोल दिया कि पश्चिम बंगाल की पुलिस को मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर एक्शन लेना पड़ गया। उसके लिए मिथुन चक्रवर्ती का हम एक वीडियो दिखाएंगे जो कि 3 पार्ट में दिखाएंगे, जिसमें आप देख पाइएगा कि मिथुन चक्रवर्ती ने जो जहरीला बयान दिया है उसके बाद तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई बनती थी। अगर मिथुन चक्रवर्ती ये सोचते हैं कि वो बॉलीवुड के पूर्व अदाकारा रह चुके हैं, एक अभिनेता रह चुके हैं और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो हमारे देश के संविधान के नज़दीक तमाम भारतीय एक समान हैं। आप फिल्म अभिनेता होंगे, लेकिन अगर आप जहरीली बातें बोलेंगे, संविधान का उल्लंघन करेंगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई बनता है। और भाजपा को बौखलाने की जरूरत नहीं है। भाजपा जो है कई सारे फिल्म अभिनेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज करती है, तब इनके नेता क्यों चुप होते हैं। आपको याद ही होगा कि शाहरुख खान के बेटे को जब गिरफ्तार किया गया था तो भाजपा के नेता कितने ज्यादा खुश हो रहे थे, उनकी अंधभक्ति मंडली कितने ज्यादा खुश हो रहे थे। हालांकि बाद में शाहरुख खान का बेटा आर्यन बेकसूर निकला, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आया कि वो बेकसूर है, बाद में वो रिहा हुआ, लेकिन उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई थी और गिरफ्तारी भी हुई। यहां तो गिरफ्तारी हुई नहीं है और भाजपा के तमाम नेता जो है बौखला गए हैं। हम चाहते पहले आप वीडियो का पहला हिस्सा सुनिए, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती कितनी जहरीली बातें बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आप खुद सुन लीजिए, फिर आप बताइएगा क्या इस बयान के बाद मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर एफआईआर दर्ज होना बनता था या नहीं बनता था। आप खुद बताइएगा, पहले ये वीडियो सुन लीजिए। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी नहीं, किंतु भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है। तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। तो आपने वीडियो देखा कि मिथुन चक्रवर्ती जब जहरीली बातें बोल रहे हैं, अपने बयान में मारने और फेंकने की बातें बोल रहे हैं, तब सामने से क्राउड जो है वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ये अंधभक्त इतना बेशर्म हो गए हैं कि उन्हें पता भी नहीं है कहां पर राम का नाम लेना चाहिए और कहां पर राम का नाम नहीं लेना चाहिए। हालांकि इनकी बेशर्मी का हाल ये भी है कि मिथुन चक्रवर्ती ये बात जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के सामने बोल रहे हैं और अमित शाह जो है धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आने वाले 2026 में जो विधानसभा चुनाव होगा पश्चिम बंगाल के अंदर, उसको लेकर के कैसी राजनीति करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। और ये वही मिथुन चक्रवर्ती है जिसके बारे में पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच में एक नैरेटिव था पहले, जब तक ये भाजपा में नहीं आए थे तब तक ये कहा जाता कि मिथुन चक्रवर्ती जो है वो गरीबों के हीरो हैं। लेकिन वही मिथुन चक्रवर्ती जब भाजपा ज्वाइन करता है तो वो गरीबों के हीरो से बाहर निकल करके वो नफरतियों और अंधभक्तों का हीरो बन जाता है। और उनकी भाषा बता रही है कि उनके मन में कितना ज़्यादा घृणा है और कितने ज़्यादा उनके मन में नफरत भर गई है। मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी कई फिल्मों में मुस्लिम नाम का किरदार निभाया है, ना सिर्फ रोल निभाया है बल्कि कई सारे बॉलीवुड के मुस्लिम सेलिब्रिटीज के साथ इनका उठना बैठना रहा है और आज भी अच्छे संबंध है। लेकिन वो आम जनता को कह रही है कि वो मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाएं, और जिसके बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है तो पूरी भाजपाई मंडली बौखलाई हुई है। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे मार देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। तो आपने सुना मिथुन चक्रवर्ती को, वो कह रहे हैं कि हमें वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आकर के लड़ेंगे और कहेंगे कि मार साला तेरे पास कितनी गोलियां हैं। तो मिथुन चक्रवर्ती से ये सवाल है कि आप पश्चिम बंगाल के भोली भाली गरीब जनता को बीजेपी का कार्यकर्ता बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको वैसा कार्यकर्ता चाहिए जो गोली
खाने को तैयार रहे। लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या गोली खाने के लिए पश्चिम बंगाल के गरीब जनता ही है या फिर उन कार्यकर्ताओं में आपके बेटे का भी नाम आएगा? क्या आप अपने बेटे को यह परमिशन देंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कार्यकर्ता बने जो खुलेआम कहें कि आ बेटा मार, हमको मार, तेरे में पास कितनी गोली है? आप क्या अपने बेटे के लिए कहेंगे या फिर ये पश्चिम बंगाल की गरीब जनता के लिए ही लागू होगा? आपको ऐसे ही कार्यकर्ता चाहिए जो गरीब घर से आए और उसके बाद उसका राजनीतिक फायदा आप और आपकी पार्टी ले सके। आगे आप मिथुन चक्रवर्ती के वीडियो का तीसरा हिस्सा देखिए, जिसमें वो खुद को बता रहे हैं कि ये बात बूढ़ा मिथुन चक्रवर्ती नहीं बोल रहा है बल्कि 28 साल का मिथुन चक्रवर्ती बोल रहा है। ये 28 साल क्या है इनके बयान में, वो हम आपको आगे बताएंगे। पहले इनका बयान आप सुनिए। लेकिन आज मैं बहुत बड़ी बात बोल के जा रहा हूं आपके सामने कि भाई लोग सुन लो, अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। यही बात है, यही सच्चाई है, नहीं तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। ये हमको मारेंगे, हमारे भारतीय हिंदू वोटर्स को वोट नहीं करने देंगे और उसी तरह वो जीतेंगे। अगर वो हमारे हिंदू वोटर्स को वोट नहीं दे सकते हैं, नहीं देने देते, तो अगले साल हम भी तैयारी करेंगे कि आपके वो वोटर्स भी वोट नहीं दे पाएंगे। ये मिथुन चक्रवर्ती बोल रहा है। मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता नहीं, वो 68 का मिथुन चक्रवर्ती आपको बोल रहा है, 28 साल का मिथुन चक्रवर्ती। हम राजनीति की है भैया, खून की राजनीति की हमने, हमको सब मालूम है कौन किधर से क्या करने वाले, सब मालूम है। खाली आपका साथ चाहिए, आपकी हिम्मत चाहिए और वो सीना चाहिए। तो आपने मिथुन चक्रवर्ती के जहरीले बयान को सुना और आखिर में वो कह रहे हैं 28 साल का मिथुन चक्रवर्ती बोल रहा है। 28 साल की बात क्यों मिथुन चक्रवर्ती ने की है उसके बारे में आपको हम बता दें कि जब मिथुन चक्रवर्ती 20-25 साल या 28 साल के हुआ करते थे तब उनके ऊपर आरोप लगता था कि वो नक्सली थे। बाद में उन्होंने मारकाट और नक्सल का रास्ता छोड़ करके फिल्मी दुनिया को ज्वाइन किया और फिल्मी दुनिया को ज्वाइन करने के बाद अपना करियर बनाया और खूब सारा पैसा कमाया। लेकिन आज वही मिथुन चक्रवर्ती कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स हैं उनको वोट देने नहीं दिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि जब चुनाव होता है तो उस वक्त पश्चिम बंगाल की पुलिस बेअसर हो जाती है और अलग से आर्मी के जवान इलेक्शन कमीशन दे देता है। तो क्या आपका आरोप ये है कि जो आर्मी के जवान हैं वो भाजपा के वोटर को वोट नहीं देने देते हैं या फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो ममता बनर्जी के साथ मिल जाता है? दो में से कोई एक बात होगी, इसका जवाब आपको देना चाहिए। और अगर आपको ये लगता है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता को वोट नहीं देने दे रहे हैं तो आपके पास ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, देश की आर्मी है, आप और आपकी पार्टी क्यों इस चीज़ को रोक नहीं पा रही है? इसका सवाल तो आप पर ही खड़ा हो रहा है। और आप पश्चिम बंगाल में अपनी नफरती राजनीति को चलाने के लिए आप कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि आप सामने आइए और अपना सीना सामने लेकर के आए। आप गरीब जनता को क्यों कह रहे हैं? आपके भी तो बच्चे हैं, आपके भी रिश्तेदार हैं, वो ये सारे कार्य क्यों नहीं कर सकते जो आप पश्चिम बंगाल की जनता से बोल रहे हैं? इसका साफ मतलब यही है कि एक तरफ मिथुन चक्रवर्ती चाहते हैं कि उनके बच्चे का करियर हमेशा बुलंद हो और वो कामयाब रहे, लेविश लाइफ जिए, और जो गरीब के बच्चे हैं वो हिंसा में लिप्त हो जाएं। वैसे इनकी नफरती बयान में मुसलमानों के प्रति भी इनके दिल में कितनी ज़्यादा घृणा है वो देखने को मिली। लेकिन हम आपको बता दें कि जब मिथुन चक्रवर्ती का बेटा परेशान था तब सलमान खान ने मदद की थी। सलमान खान किस धर्म से आते हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी स्क्रीन पर यह खबर देखिए। इनके बेटे की जब कोई मदद नहीं कर रहा था तब सलमान खान सामने आए थे। दैनिक जागरण के हवाले से यह खबर है जिसमें टाइटल है, सलमान खान ने की थी मदद। मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमोह ने बॉलीवुड में कदम रखा लेकिन जमा नहीं पाए। साथियों, उनकी जितनी फिल्में रिलीज हुई सब फ्लॉप साबित हुई। अब एक इंटरव्यू में मिमोह ने बताया कि कैसे बुरे वक्त में इंडस्ट्री के 2 लोगों ने उनका साथ दिया था। एक्टर ने बताया जब उनकी मदद कोई नहीं कर रहा था तो सलमान खान और करण जौहर ने उनकी मदद की थी। आगे इस खबर में लिखा है, बॉलीवुड हेल्पलाइन को दिए इंटरव्यू में मिमोह ने कहा, सलमान भाई से जब भी मैं मिलने के लिए मैसेज करता तो वो कहते थे आजा। मैं उनके पास जाता था और चिल करता था, वो मेरे साथ बैठते थे और मुझे सलाह देते थे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ लेकिन उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। दुर्भाग्य से वो प्रोजेक्ट कभी शुरू नहीं हो पाया। यानी कि मिथुन चक्रवर्ती का जब करियर नहीं बन पा रहा था और कोई उनकी मदद नहीं कर रही थी तब सलमान खान सामने आए, और सलमान खान जो है बाय रिलीजन मुस्लिम है।
तब मिथुन चक्रवर्ती को यह ख्याल क्यों नहीं आया। दरअसल मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में जाने के बाद राजनीति करने लगे हैं और राजनीति में भी गंदी राजनीति कर रहे हैं और मुसलमानों के प्रति अपनी घृणा को जाहिर कर रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती के द्वारा दिए गए इस बयान के बाद उनके ऊपर एफआईआर बनता था और पश्चिम बंगाल की पुलिस ने एफआईआर करके दिखा दिया है कि यहाँ पर भेदभाव नहीं होता। आप कितने बड़े भी अभिनेता होंगे, आप अपने घर के होंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है और उनकी पुलिस जो है वो किसी हाल में नफरत फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं। मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी जानकारी आप अपने स्क्रीन पर देखिए। कोलकाता के पास सॉल्ट लेक इलाके में पिछले महीने भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से भड़काऊ बयान देने के लिए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के खिलाफ 2 प्राथमिकी यानी कि 2 एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी है। ये एफआईआर 27 अक्टूबर को सॉल्ट लेक में स्थित पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र में चक्रवर्ती के भाषण से संबंधित है। यह भाषण भाजपा के एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया था जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे। शाह पार्टी के पश्चिम बंगाल सदस्यता अभियान की शुरुआत करने के लिए कोलकाता में थे। यानी कि पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक के अंदर में मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर एफआईआर हुई है और जब मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है तो भाजपा के नेता बौखला करके क्या कह रहे हैं वो आप अपने स्क्रीन पर देखिए। एफआईआर दर्ज होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता मजमूदार ने आरोप लगाया है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने प्रसिद्ध अभिनेता एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती को अनुचित तरीके से निशाना बनाने के लिए एक बार फिर पुलिस का इस्तेमाल किया है। ने मुख्यमंत्री पर राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए इस तरह की रणनीति अपनाने का आरोप लगाया है और साथ ही दावा किया है कि राज्य सरकार की कार्रवाई राजनीतिक विरोधियों को बदनाम करने का प्रयास का हिस्सा है। उन्होंने कहा उनके भाषण में कुछ भी भड़काऊ नहीं था, यह पुलिस को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने और उन्हें डराने का प्रयास मात्र है। यानी बीजेपी के नेता मजमूदार ये मान रहे हैं कि जो नफरती और घटिया भाषण मिथुन चक्रवर्ती ने दिया है उसमें कुछ भी भड़काव नहीं है और जो उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, एफआईआर दर्ज की गई है, वो राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए तृणमूल कांग्रेस कर रही है। जबकि आप खुद उनका बयान सुनिएगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि उनका बयान भड़काऊ था और एफआईआर बनता है। और मिथुन चक्रवर्ती जब राजनेता बनना ही है तो कुछ दिन अगर जेल के सलाखों के पीछे रह भी जाएंगे तो क्या फर्क ही पड़ जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या मिथुन चक्रवर्ती के ऊपर कानूनी कार्रवाई बनती थी या नहीं बनती थी? आपको जो भी लगता है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।